इस रिश्ते से तो वो हमारा भी बेटा हुआ, है ना? पहले हम हमारे बाबा के जायज बेटों से छुपते फिरते थे, तो अब क्या हमें आपके जायज पत्नी से छुपना होगा? मैं वचन देता हूं, हमारे बेटे का नामकरण तुम्हारी मौजूदगी में ही होगा। काशी, नहीं काशी, उठो मत। ऐसे मेरी तरफ मत देखना, नहीं तो मैं भूल नहीं पाऊंगा। काशी, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, पर परिस्थिति कुछ ऐसी है जो तुम्हें बताना पड़ रहा है। नहीं तो इस समय तुम्हें दुविधा में नहीं डालता मैं। लेकिन बात तो यह है कि मुझे किसी से प्रेम हो गया है काशी। मेरी और उसकी मुलाकात बुंदेलखंड में हुई थी। यकीन मानो, मैं सब करना नहीं चाहता था, पर पता नहीं प्यार हो गया। मैं उसे यहां मेरे साथ लाया हूं। वो राज्य की सीमा पर मेरा इंतजार कर रही है। क्या तुम उसे हे भगवान, ये तो सोई है, इसने कुछ नहीं सुना। दोबारा इतनी शक्ति कहां से लाऊं मैं इसे बताने की? बचा के रखो अब अपनी शक्ति। इसकी जरूरत तुम्हें इस बात को छुपाने के लिए पड़ेगी। जानती थी कुछ ना कुछ करके जरूर आए हो तुम। पहले मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनो तुम। बुंदेलखंड से उस लड़की को यहाँ तक लेकर आए तुम। क्या कहा? प्रेम हो गया है तुम्हें पेशवा बाजीराव बल्लाळ को, जिसकी एक पत्नी है, जिसका एक बेटा है। मुझे बेटे के बारे में पता नहीं था। पत्नी के बारे में तो पता था, या वो भी भूल गए? शर्म नहीं आती? बिना सोचे समझे मुंह उठाकर उसे बताने के लिए चल दिए। ये भी नहीं सोचा कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, किस संघर्ष से गुजरी होगी वो। तुम्हारे बुंदेलखंड जाने के बाद छत्रपति शाहू महाराज नाराज थे कि उन्हें बताए बिना, उनकी मर्जी के बिना तुम बुंदेलखंड की मदद करने चले गए। उसी वक्त ऐसा कुछ हुआ कि काशी के चरित्र पर दाग लगने वाला था, और इसी मौके का फायदा उठाकर छत्रपति शाहू महाराज हमारे परिवार से पेशवाई छीनने वाले थे। लेकिन काशी ने अपनी जान लगाई, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, पेशवाई को बचाने के लिए, और उसने पेशवाई बचाई बाजी। काशी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया बाजी। जिस बुंदेलखंड से उस लड़की को लेकर आए हो, वहां तुम्हें काशी ने ही भेजा था। भूल गए प्रेम में?
बुंदेलखंड को बचाया, पेशवाई को बचाया, लेकिन अपने विवाह को नहीं बचा पाई। यही सिला दोगे उसके विश्वास का? भैया बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन जब आप मस्तानी से मिलेंगी तो जान जाएंगी बहुत अच्छी लड़की है, साधारण नहीं है, कमाल की। कमाल तो किया ही उसने। शादीशुदा मर्द को अपने जाल में फंसाने वाली औरत साधारण हो ही नहीं सकती। लेकिन पेशवा बाजीराव, अपनी पत्नी की तरफ देखो, अपने बेटे में मन लगाओ। इस वाड़े का भावी पेशवा है वो, अपना कर्तव्य निभाओ। ये प्रेम वेम का भूत तो उतर जाएगा बाजी। समझ सकती हूँ आकर्षण हो सकता है, लेकिन इस भूल को भूल ही रहने दो बाजी। पाप मत बना। और एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे बल्लाळ परिवार में गैर औरत से रिश्ता रखने का चलन नहीं है। तुम्हारे बाप दादा ने एक पत्नी व्रत स्वीकार किया था, तुम भी वही करो। कह दो उससे वापस लौट जाए अपने घर बुंदेलखंड। अगर दोबारा इस वाड़े में मैंने उसका नाम सुना ना बाजी, तो ये कटार और ये तुम्हारे आई की गर्दन, समझ लेना। आज नामकरण विधि है बाजी। अपने नाम को आगे वाली पीढ़ी को देना। जिस नाम को कमाया है आज तक, उसे मिट्टी में मत मिलने देना, वरना लोग थूकेंगे तुम पर। क्या करूं मैं, काशी को बता भी नहीं सकता। मस्तानी को वहां पर वचन देकर आया हूं, काशी की मदद के बिना मस्तानी नामकरण में नहीं आ सकती। मस्तानी, बहुत भोली हो तुम मेरी जान, बहुत भोली। क्यों? क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज वो सबके सामने सब कुछ बता देंगे? अरे ये क्या है? ये हमने हमारे बच्चे के लिए बनाया है। सचमुच? बस दुआ करो कि तुम्हें वहां जाकर ये देने का मौका मिले। उन्होंने जुबान दी है अपनी। लाडू, लाडू, सासू माँ, क्या हुआ काशी? हमने क्या हुआ? नहीं, हम बहुत बुरा सपना देखा। शांत हो जाओ, पानी पी लो। शांत हो जाओ। पूरा सपना? वो राहु आए थे खर्च पे और हमसे कहा कि मुझे किसी से प्रेम हो गया है काशी। मैं उसे यहाँ मेरे साथ लाया हूँ। लाडू, सिर्फ सपना ही तो था, देख के डर गई। नहीं, सपने जैसा नहीं लग रहा था सासू माँ। पूरा सपना था काशी, सपने सच थोड़ी ना होते। कुछ नहीं होगा। और डर लगता है। सासू माँ, सुबह हो गई।
कहते सुबह का सपना सच होता है। अगर कुछ नहीं होगा काशी, कुछ नहीं होगा। ऐसी सुबह को ग्रहण लगा दूंगी मैं। हिम्मत उस सपने की जो शनिवार वाड़े की चौखट पार करके तुम तक पहुंचे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना सुषमा, रहो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे ना। काशी, बाजी को ऐसे नहीं करने दूंगी मैं। होगा वो पेशवा, लेकिन इस वाड़े में वही होगा जो मैं चाहूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। और आज नाम करेंगे ना, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। चलो नामकरण की तैयारी करते हैं। चलो। सिंह का प्रहार ऐसी हुंकार चीर दे पहाड़, उसकी तलवार सिंह का प्रहार ऐसी हुंकार चीर दे पहाड़। चले जाओ सूर्या जी, मैं पहले से ही परेशान हूं। आपके ना चाहने से ना सवाल रुकेंगे ना लोगों के बाद। बाकी अब करेंगे तो वही जो आप चाहते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने हमेशा मेरे सलाह को सम्मान दिया है, इसलिए ईमानदारी से आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये बात सच है कि आप यहाँ के पेशवा हैं, लेकिन पेशवाई की आत्मा काशीबाई है। आपके आगे लोग सर झुकाते होंगे, लेकिन उनकी श्रद्धा करते हैं हम सब, मैं भी। और वक्त आने पर उनके सम्मान और उनके अधिकार के लिए भले आपसे लड़ना भी हो तो पीछे नहीं हटेंगे। जानता हूं आज पूरी दुनिया बाजीराव और मस्तानी के बीच खड़ी है। तुम भी, आई भी। तुम लोगों को लगता है मैं बहुत गलत कर रहा हूं, पर जिस बात से तुम लोग नजरअंदाज हो वो ये है कि सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं, मुझे भी काशी की परवाह है, तुम लोगों से भी ज्यादा। तुम मानोगे नहीं, लेकिन सच तो यह है कि मैं काशी के लिए जान भी दे सकता हूं। और दूसरा सच यह है कि मैं मस्तानी से प्यार करता हूं सूर्या जी। पता नहीं कैसे। बताओ तुम, क्या करूं? बताओ। आप पूछ रहे हैं तो फिर बता देता हूं। छोड़ दीजिए मस्तानी को। इतना आसान भी नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं होगा। छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे प्यार का नाम देकर आप यहां लाए हैं वो लड़की नहीं, चिंगारी है, चिंगारी। ये लकड़ियों का ढेरा आप देख रहे हैं, न जाने कितने दिनों से कितने लोगों ने मिलकर इसे यहां जुटाया है। छोटी सी लापरवाही इस चिंगारी से आग भड़का सकती है जो सब कुछ जलाकर रख देगी पेशवा सरकार। ये गृहस्थी, ये साम्राज्य पेशवीन भाई और आपने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसे चलने मत दीजिए। अभी तो आपको बेटा भी हुआ है। इस शुभ संकेत का मान रखिए और एक नई शुरुआत कीजिए। जाने दीजिए मस्तानी को और पेशवीन भाई के साथ अपने संबंध का मान रखिए। सूर्या जी, तुमने एक बात गलत कही मित्र। मस्तानी कोई चिंगारी नहीं है और ना ही किसी के जीवन में आग लगाने के लिए आई है। वो
मेरे मन को ठंडक देती है। और जिस काशी के लिए तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो, वो हम दोनों को समझेगी और दुनिया को भी समझाएगी। आज आई प्राण त्यागने की बात कर रही है। तुम पहली बार मेरे सामने घुटनों पर आए हो सूर्या जी, तो हम मस्तानी को नामकरण में आने का वचन भी देकर आया हूं। कैसे संभालूंगा मैं इस परिस्थिति को? पर मैं जानता हूं इस आग को केवल काशी बुझा सकती है, केवल काशी। ये आप कहां चले पेशवा सरकार? काशी को सब कुछ बताने। आपने अभी कहा कि अगर आपने कुछ कहा तो बड़ी मालकिन ने जान देने की धमकी दी है। पर काशी ऐसा होने नहीं देगी, मैं जानता हूं उसे। नहीं आए ना वो, हमें पहले से मालूम था। देख लिया अपने भोलेपन का नतीजा। नहीं आए ना वो। मतंग देखना तो कितना प्यारा है ना, हमारे बच्चे पर खूब जचेगा। दिखाओ तो। या अल्लाह, तुमने तो बुंदेलखंड की शाही तलवार का निशान ही बुन डाला ताकि बच्चे को ध्यान रहे कि उसकी एक माँ बुंदेली है। हाँ मतंग, जानती हो हम तुम्हें बता नहीं सकते हम कितने बेसब्र हो रहे हैं उसके माथे को चूमने के लिए। वैसे वहाँ बहुत से लोग होंगे ना। हाँ। हम कौन सा जोड़ा पहने? गुलाबी कैसा रहेगा? नहीं, हम दुल्हन हैं। हम तो लाली पहनेंगे। अरे मेरी चंदा, मेरी जान, पहले उन्हें आने तो दे। मतंग, वो आए या ना आए, हमारा जाना तो तय है। हम तो जाएंगे शनिवार वाड़ा। तौबा करो, अगर वो लेने नहीं आए ना तो तेरे जूते भी वहां नहीं जाने दूंगी मैं। जाएंगे तो हम जरूर, वो आए या ना आए। बीबी, है तौबा, मस्तानी ने एक बार कह दिया तो वो मानकर ही दम लेगी, क्योंकि वो एक बार जो ठान लेती है उसे कर कर ही मानती है। आज के दिन मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना होगा काशी, लेकिन क्या करूं, हमारा बात करना जरूरी है। चुप हो जाओ, आज तुम्हारे नामकरण का दिन है, ऐसे रोते हैं क्या? लाडू, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे वैद्य जी के पास लेके जाना चाहिए। इसके पेट में दर्द है शायद। नहीं नहीं नहीं, गंगा पंखा लेकर आओ, शायद गर्मी लग रही होगी, देखना। वैद्य के पास ले जाना ही होगा। राहु, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। अब आप भी संभालिए। राहु, ये तो आपकी गोद में भी चुप नहीं हो रहा है, इसे जरूर कोई तकलीफ है। अभी नामकरण की रस्में शुरू हो जाएगी, ऐसे रोते रहेगा तो काम भी नहीं हो पाएंगे। हमें वैद्य के पास ले जाना होगा, जल्दी लाइए। अमित, क्या बात है राहु, सब ठीक है ना? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? काशी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। बहुत समय से कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा है, इसे बहुत दर्द हो रहा है। वैद्य के पास ले जाना होगा, जल्द से जल्द औषधि लानी होगी इसकी। हम आते हैं। गंगा चलो। अरे हाँ,
और वो पीयू भाई साहब बात कर लेंगे ना? आपको याद है ना वचन? आप देख लेना, हम आते हैं। चलो। अपने आई के ऊपर आने वाली बुरी आहट एक दूध मुआ बच्चा भी समझ रहा, पर आप क्यों नहीं समझ रहे? सूर्या जी, बच्चे को बीच में मत लाओ। आखिर दिन निकलने आया है, आखिर मस्तानी नामकरण में कैसे आएगी? काशी से बात भी नहीं हो पा रही है।